नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में कर्मचारियों का पीएफ बारे निकाला मामला हुआ दर्ज। उच्च स्तरीय जांच के आदेश हुए। बाबू परिवार सहित लापता जेल अधीक्षक उषा राजे के संज्ञान में आते ही एफआईआर दर्ज कराई गई है। उज्जैन केंद्रीय जेल में पदस्थ जेल प्रहरी रिपुदमन रघुवंशी पिछले कई वर्षों से अकाउंट का कार्य देख रहा था। उस दौरान जेल अधीक्षक की आईडी और पासवर्ड उसके पास थे। उसका मिसयूज कर रुपए अन्य के खाते में जीपीएफ के नाम से निकालकर धोखाधड़ी कर दी। 2018-19 से इस प्रकार का कार्य कर रहा था, जब से ही जेल प्रहरी रिपुदमन रघुवंशी द्वारा करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर दी। जेल अधीक्षक उषा राजे के संज्ञान में आते ही तुरंत एफआईआर दर्ज करवाए। इसके साथ ही हमारी विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि जीपीएफ का आवेदन 1,70,000 का आया और उसे ट्रेजरी से 17 लाख का निकाला गया। कहीं ना कहीं जेल प्रहरी रिपुदमन के साथ ट्रेजरी के लोग भी मिलना हो सकता है, क्योंकि जब कोई ट्रेजरी से रुपए निकाले जाते हैं तब विभागीय अधिकारी के पास ओटीपी नंबर जाता है, जो कि नहीं गया। इससे साफ साबित होता है कहीं ना कहीं ट्रेजरी के लोग भी मिलना हो सकता है, या तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। कई वरिष्ठ अधिकारी जांच में जुटे हैं। इधर जेल प्रहरी रिपुदमन रघुवंशी अपने परिवार के साथ फरार हो गया है। अपर पुलिस फरार आरोपी को ढूंढने में लगी है। मैडम बताइए, यहाँ के कर्मचारियों का जीपीएफ फंड में कुछ घोटाला हुआ है, जिसमें कोषालय की भी कुछ कमी आई है। क्या है पूरा मामला? ये सन 2018-19 से ये पूर्व का मामला चला आ रहा था, और अभी हमारे एक प्रहरी ने कहा, सिपाही ने, कि हमारे लिए जो अकाउंट है हमारा, उसमें पैसा हमारा नहीं दिख रहा है। तब उसकी छानबीन हुई। छानबीन जब हुई, पता चला कि उसका पैसा किसी और अकाउंट में जा रहा था। यहाँ एक सिस्टम होता है शासकीय कि जब किसी को जरूरत होती है अपने पार्ट फाइनल की, जीपीएफ की, डीपीएफ की, तो वो एक आवेदन देता है कि हमें इतनी जरूरत है। वो आवेदन आवक जावक में आता है, डाक में। उसके बाद वो जाता है हमारे जेलर प्रशासन के पास। जेलर प्रशासन से आता है अधीक्षक के पास। उसको अधीक्षक मार करता है, जेलर प्रशासन और अधीक्षक मार करता। तो वो मार्क होने के बाद वो संबंधित शाखा को मार करता है कि इसका डिटेल दो, कितना इसका जमा है, क्या पात्रता है इसको या नहीं है। वो देखता है, यदि पात्रता होती है तो उसमें लिखित आती है कि हाँ, इसको इतने % निकालने की पात्रता है। मान लीजिए किसी ने कहा हमें कि हमें 50,000 चाहिए, तो उसमें हम देखेंगे कि इसको पात्रता है। अकाउंट वाला देखेगा कि पात्रता है या नहीं है। अगर पात्रता है तो फिर उसकी नोटशीट बनेगी। वो नोटशीट भी प्रॉपर चैनल आएगी, सीधी अधीक्षक के पास नहीं आएगी, प्रॉपर चैनल आएगी। अधीक्षक फिर उसमें फिर लिखेगा कि नियम अनुसार, यदि इसको पात्रता है तो नियम अनुसार इस पर कार्रवाई की जावे। उसके बाद वो जाएगी यहाँ से ट्रेजरी जाएगी आईडी से, लॉगिंग पासवर्ड जो होगा डीडीओ का, उससे वो ट्रेजरी जाएगा बिल। ट्रेजरी उसकी जांच पड़ताल करके फिर उस संबंधित के अकाउंट में वहां से डाल दिया जाएगा, लेकिन उसका कहीं खुलासा यहाँ नहीं आएगा हमारे पास। एक जब भी यदि ट्रेजरी बिल जाएगा तो वहां से ओटीपी आता है हमारे पास, या कहीं कभी कुछ जांच करनी होती है, शंका होती है, तो नियम अनुसार ट्रेजरी ऑफिसर पूछ लेता है, स्टाफ पूछ लेता है कोषालय का कि क्या आपने इतने लाख का बिल या इतने हजार का बिल आपने पास किया है। लेकिन इस प्रकरण में आज दिनांक तक मेरे पास ना कोई आवेदन आया, ना हमारे सिपाही ने आवेदन दिया, ना मांगा, ना कोई नोटशीट बनी, ना कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ जो पिछले साल मुझे तो आए 1 साल 4.5, ना कोई आवेदन आया, ना हमारे सिपाही ने आवेदन दिया, ना मांगा, ना कोई नोटशीट बनी, ना कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ जो पिछले साल मुझे तो आए 1 साल 4.5 महीने हुआ है, ये 2018-19 से ये ऐसा कुछ हो रहा था कि उनका प्रहरियों का पैसा उनके अकाउंट में ना जाके रिपुदमन स्वयं अपने अकाउंट में डाल लेता था। अब जब ये बात आई वर्तमान समय में कि जिस सिपाही के पास 3rd क्लास 4th क्लास कर्मचारी हमारा, उसके अकाउंट में पूरी जीवन भर की कमाई 10 से 12 लाख जमा होती है। जब 10-12 लाख 8 लाख जमा हुई है उसकी, तो उसके अकाउंट से 30 लाख कैसे निकल सकते हैं?
28 लाख 14 लाख कैसे निकल सकते हैं? ये जवाबदारी किसकी है? आप लोग स्वयं समझदार हैं। हमारे यहाँ से हमने 70,000 का पिछले साल 22 में 70,000 का एक की एप्लीकेशन आई, नियम अनुसार आई, प्रॉपर चैनल आई, 70,000 का उसने हमने उसमें स्वीकृति दी, नोटशीट बनी। 70,000 हमारे बिल में है, हमारे रजिस्टर में, हमारे रिकॉर्ड में है, और पता चला कि 17 लाख बना दिए गए उसको, और ट्रेजरी ने पैसे निकाल दिए। ये मामला खुल के सामने आया है, तो इसमें जांच, निष्पक्ष जांच चाहूंगी। और मैंने एफआईआर भी की है, रिपू दमन के अगेंस्ट एफआईआर की है, जो लेखा का काम करता था। और एफआईआर करने के साथ ही उन प्रहरियों को भी मैंने आवेदन देने का कहा है, दिया है आवेदन किसी प्रहरी ने कि आप लोग आवेदन दें और आप लोग भी एफआईआर करें संबंधित के विरुद्ध कि उनका पैसा, गरीब आदमी का पैसा कहाँ गया और कैसे गया, क्योंकि ये ग्लोबल का पैसा है, शासन का पैसा है, हमारे कर्मचारी का पैसा है। ये ऑनलाइन ही सब सिस्टम होता है, मैन्युअली कुछ नहीं होता है। ना मेरे पास इसकी कोई लिखित में आवेदन है, ना लिखित में कार्यवाही है, ना कोई स्वीकृति है मेरी, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी तरफ से। ये बाला मेरी लॉगिंग पासवर्ड आईडी को ये रिपू दमन गलत तरीके से ये यूज किया, लेकिन इसका इस पर आपके स्तर पर आपने क्या कार्रवाई की है? इसमें जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने तत्काल हमारे जो सहायक लेखा अधिकारी वित्त विभाग से जो यहाँ पोस्टिंग होती है, श्री लाल सिंह इवनाती जी को पाबंद किया लिखित में कि आप जांच करें। इसके साथ भी हमारे एक जेलर हैं डाबर साहब, इन दोनों को मैंने नियुक्त किया है कि इसकी निष्पक्ष जांच करके पूरा रिकॉर्ड का अवलोकन करके और वास्तविकता सबके समक्ष लाएं। तो ये लोग जांच कर रहे हैं, रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं, लेकिन उस रिकॉर्ड में जो मिल रहा है अभी तक वो यही है कि हमारे लिखित में डीडीओ की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं है रिकॉर्ड कि जो डीडीओ के ऊपर बात आए, ऐसा कहीं नहीं मिल रहा। जो जितने हमारे पास किए गए हैं बिल लिखित में जो है, नियम से जो है, उसी बिल पर इसके द्वारा राशि बढ़ा के गलत तरीके से निकाल लिए गए हैं।